वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। किस्मत लेने वाली है एक बहुत बड़ा यू टर्न। जी हाँ बंधुओं, ग्रहों की चाल अब कुछ इस प्रकार से होने जा रही है कि आपको मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट। इसका कारण इसका यह है कि भद्र राज योग बुध के द्वारा बनने जा रहा है। अपनी ही राशि में बुध का गोचर होने जा रहा है, तृतीय राशि में, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। गुरु, शुक्र और बुध की त्रिग्रही योग युति बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन में देने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बुरे वक्त का अंत कहा जा सकता है, दुख तकलीफों का अंत कहा जा सकता है, आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक शांति का यह समय कहा जा सकता है। आर्थिक उपलब्धियां होंगी, कैरियर में ग्रोथ होगी और रुके हुए कार्यों में 100% गति आने वाली है। कह सकते हैं कि यह समय अब बदल रहा है। यह आपकी किस्मत ही है जो जोर लगा रही है। ऐसे में आपको हम बता दें कि जल्दी ही यानी कि अगले 3 से 5 दिनों में 3 बड़ी शुभ घटनाओं के योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में घटित होकर ही रहेंगी, कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ साथ एक अशुभ घटना और एक रोग। जी हाँ, देखो, जब कोई ग्रह गोचर करता है, किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाता है, तो उसके मूल स्वभाव और दूसरा जो ग्रह वहां बैठा है उसके स्वभाव के बीच कहीं ना कहीं टकराव भी उत्पन्न होता है और उससे जुड़ी हुई नकारात्मकताएं भी घेरती हैं। तो इसीलिए एक विशेष रोग की भी संभावना बनेगी। जान लीजिए, संभल जाइए, सावधानियां, उपाय, क्रियाएं कर लीजिए। संभावना है, संभावना ही रहेगी, हकीकत में कभी नहीं बदलेगी। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम बड़ा शक्तिशाली है, इसे बिल्कुल पूरा अंत तक जरूर देखना। इस समय की मांग है कि कुछ जरूरी उपाय हैं, 1-2 छोटे छोटे, इन्हें जरूर कर लेना। उपाय करने से क्या हो जाएगा, सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग। तमाम उपाय कर लिए, लेकिन इस बार जो उपाय हैं ये ऊर्जाओं को संतुलित करेंगे। बुध की ऊर्जा अगर आपकी जन्म पत्री में नकारात्मक है, गुरु की ऊर्जा नकारात्मक है, शुक्र खराब है, या आपकी जन्म पत्री में लाभ भाव, कुंडली का 11वां भाव खराब है, क्योंकि अब आपको लाभ होंगे, उपलब्धियां मिलेंगी। तो इन उपाय जो हम आपको बताएंगे, इनसे इन ग्रहों की और इस भाव की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी और आपको लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ एक महाशक्तिशाली उपाय भी हम आपको बताएंगे जो कि पुराणों में वर्णित है, और इस उपाय को करने से विशेष देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। जी हाँ, इस उपाय को भी आप ध्यान से समझ लेना, कर लेना, बरकत आ जाएगी, जीवन शुद्ध हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा। और जब जीवन में चैन, सुकून, आनंद मिलेगा तो फिर भगवान की भक्ति करने में भी आनंद आएगा, क्योंकि ये जो पंच महाभूतों से बना शरीर, भौतिक शरीर है, जब तक इसमें बेचैनी, व्याकुलता, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस है, तब तक भक्ति में भी मन नहीं लगता। तो शायद अब आपका शुभ समय आ रहा है और इस शुभ समय का आप शुभ विचारों के साथ स्वागत करिए, महामाई के दर्शन करिए और पूरे भाव भक्ति के साथ दुनिया की हर क्लेश, तनाव, परेशानी को दिमाग से बाहर निकालने के बाद ठंडे दिमाग से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। बंधु, आपके लिए आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र सिद्ध, जागृत, अभिमंत्रित रखा हुआ है, इसे ले डालिए। ये सही समय है, ग्रहों की चाल बहुत ही अच्छी है, शुभ ग्रहों के योग बन रहे हैं, जीवन में कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी आकर्षित हो रही है। ऐसे में यदि आप ऐसी किसी वस्तु को जीवन में लेकर आते हैं जो कि स्वयं पॉजिटिविटी का शक्तिशाली स्वरूप है, तो ऐसे में जीवन में एक झटके में कभी कभी बहुत बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। जी हाँ, तो आप अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवा सकते हैं, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। साथ ही साथ हम बता दें कि जो हमने पहले बताया था कि 30, 31 और 1 तारीख को इस मल मास के उपलक्ष्य में, जो मल मास तो है लेकिन भक्ति के लिए अति उत्तम मास है, इसीलिए तो इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो इस पुरुषोत्तम मास का यह महाअनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है। समय नजदीक है, चाहो तो इसमें भाग ले सकते हो, जीवन में माई की कृपा को आमंत्रित कर सकते हो, नकारात्मकताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इस अनुष्ठान का 1000 गुना फल आपको मिलेगा। और हम नहीं, ये शास्त्र कहते हैं कि जो भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, भक्ति पुरुषोत्तम मास में किया जाता है, उसका फल 1000 गुना, सहस्त्र फल प्राप्त हो जाता है। तो आप चाहें तो इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। नंबर वीडियो में है, धाम के नंबर है, फोन कर लेना, सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, त्रिदिवसीय अनुष्ठान है ये। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की इस समय की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय
वह महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी। उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है, फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। आपके फोकस की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, आर्थिक उन्नति ही आपका प्रथम फोकस है। दूसरा फोकस है टेंशन, तनाव, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त हो। और तीसरा अपने स्वास्थ्य सेहत जो कि लगातार गिरता जा रहा है, आप इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, अब आप ध्यान देना भी शुरू करेंगे। धीमे धीमे थोड़े थोड़े छोटे छोटे कदम आप उठाएंगे जो आपको लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, आवश्यक है। मनोदशा की बात करें तो इस समय आप दो तरीके की मनोदशा महसूस करेंगे। चंद्रमा जो है वो सप्तम राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम में चंद्रमा का गोचर आपको जहां एक तरफ बहुत पॉजिटिव बनाएगा, जहां लड़ने का जुनून, सामर्थ्य देगा, आत्मबल देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, वहीं कहीं ना कहीं आपको इमोशनल बनाकर, भावुक बनाकर पुरानी किसी ऐसी इमोशनल जो ग्रंथि है उसे भी कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा, जिससे आपके मन में दुख उत्पन्न होगा। घटना कोई ऐसी याद करेंगे आप, कोई ऐसा विषय याद करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को याद करेंगे जिससे आप दुखी हो उठेंगे। इस समय आप इमोशनली थोड़े से वीक हैं तो लोगों पर थोड़ा सा सोच समझकर भरोसा करें, बातों में एकदम से ना आ जाएं और जल्दी से किसी की बात मानकर, किसी अजनबी की खास तौर से, कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला ना ले डालें। अभी हमने 2 दिन पहले ही एक कुंडली की थी तो उसमें यही हुआ था कि एक व्यक्ति ने किसी की बातों में आकर अपनी अच्छी खासी नौकरी से रिजाइन दे दिया और उस नौकरी में उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिलती थी। किसी अच्छे फील्ड से, डिजिटल फील्ड से जुड़े हुए थे और उन्होंने बिजनेस के, व्यवसाय के बातों में आ गए, किसी व्यक्ति की बातों में आ गए, नई नई मुलाकात हुई और बाद में भयंकर घाटा, परेशानी, टॉर्चर, मानसिक यातना सह रही है। तो ऐसे ही किसी की बातों में आकर कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला ना ले डालो। अगर कोई फैसला लेना ही है, कोई बात मन में फील हो रही है, टच हो रही है, तो एक बार कुंडली दिखवा लो। कुंडली दिखवाने से आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो स्थितियां हैं, महादशा अंतर्दशा है, उसके आधार पर हम आपको स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि ये करना है कि नहीं करना है। कंफ्यूजन तुरंत समाप्त कर देंगे और जो हम आपको बताएंगे वो अक्षर सही बातें सही होंगी। बहुत से लोग तो मानते ही नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छिपता थोड़ा ही है, जो है सो खुलकर बाहर आ जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुंडली बता रही है, आप छिपा रहे हैं। छिपाते रहिए, क्या हो जाएगा? हम 1-2 बार कहेंगे, हम भी कह देंगे कि चलो ठीक है, बाद में थोड़ी देर बाद चर्चा करने के बाद खुद ही बोलोगे कि हाँ थोड़ा ऐसा हुआ तो है, लेकिन अब क्या करें, ये बात है। तो मतलब कहने का ये है कि कुंडली आपको बहुत कुछ बता सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ले तो एक बार कुंडली जरूर दिखवाएं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये समय और काल क्या आपके साथ खेलना चाहता है और आप इसके साथ कैसे तालमेल अच्छा बिठा पाएंगे, ग्रह बाई ग्रह आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं पारिवारिक वातावरण की, तो पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, कोई बड़ी नहीं परेशानी है, ना कोई परिस्थिति है, बस पुरानी बातें ऐसी चलेंगी जिससे कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। अभी इमोशनली आप ज्यादा सोचेंगे, दिल से ज्यादा सोचेंगे तो कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं जो चुभेंगी। बाकी आप समझदारी से भी काम लेंगे, इतनी जल्दी चीजों से आहत नहीं होंगे। आपके पास अनुभव है, नाकामियों का अनुभव है, जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव है, लोगों के व्यवहार कैसे बदलते हैं समय आने पर, इस बात का भी अनुभव है। तो आप जानते हैं ये सारी चीजें, तो इनसे आप अच्छे से डील कर पाएंगे। चंद्रमा का गोचर आपको भावुक बना रहा है। आप इस समय दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, मंदिर जाएंगे और किसी धर्म गुरु से भी आप मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। छठी इंद्रिय आपकी एक्टिवेट रहेगी, आपको बहुत सारी चीजों के पूर्वाभास होने लगेंगे। बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे और वो कुछ बोले या ना बोले, तब भी आप उनके मन की बातों को काफी हद तक समझ पाएंगे। अचानक से इस समय आपको कोई बड़ा लाभ होगा। जी हाँ, 29 तारीख के बाद आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है, खास तौर से 2 जून के आसपास, जब गुरुदेव गोचर करेंगे और अपनी उच्च की राशि में पहुंचकर आपके जीवन में ईश्वर की कृपा को लेकर आएंगे, सौभाग्य को लेकर आएंगे। तो उस समय पर आपके साथ कोई बड़ी घटना, कोई शुभ घटना आपके साथ हो सकती है। जैसे
किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग सकती है, किसी का पैसा अटका हुआ है तो पैसा उसका मिल सकता है, कोई विवाद ऐसा है जो आपके लिए टेंशन खड़ी कर रहा है, सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उस विवाद को सुलझाने के मार्ग खुल जाएंगे, विवाद सुलझ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये समय अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बिजनेस व्यवसाय की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस समय पर आर्थिक स्थिति अगर देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर ही कहेंगे। पैसा आपके पास रुक नहीं पा रहा है, जो आ रहा है वो अपनी गति से, उतनी ही तेज गति से बाहर निकलता जा रहा है। लेकिन भविष्य में उम्मीदें आपके लिए बहुत हैं। आप होपफुल रहेंगे और बहुत सारी चीजें आप ट्राई कर रहे हैं, इन्हें आप ट्राई करते रहेंगे। कुछ नया, कुछ बड़ा करने का मूड बना चुके हैं, बहुत ठोकरें खा चुके हैं, बहुत सारा सीख चुके हैं। ये सब कुछ प्रयोग करने के लिए मन में बेताब हुए जा रहे हैं। समय मिलने वाला है आपको, आप खूब अच्छी तरीके से चीजों को संभालेंगे, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएंगे। हर हाल में आपने डिसाइड कर लिया है, कुछ हो या ना हो, लेकिन अब पैसे को आप रोकेंगे, खूब कमाएंगे और खूब थामेंगे उसे। किसी भी तरीके से इमोशनल फूल नहीं बनेंगे, ठीक है, ये आपने सोच लिया है। बिजनेस की बात करेंगे तो व्यापार इस समय ठीक ठाक चलेगा, बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत बुरा भी नहीं, संतोषजनक स्थिति रहेगी। खास तौर से देखा जाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय हैं वो ठीक ठाक रहने वाले हैं, गहनों के आभूषण के व्यवसाय ठीक ठाक रहने वाले हैं, शेयर मार्केट का व्यवसाय भी ठीक रहेगा अगर आप अपने अनुभवों का प्रयोग करें, जोखिम ज्यादा बड़े बड़े ना लेने लगे तो, ठीक है। वस्त्र आदि का, सजावटी सामान, इत्र, परफ्यूम का, डेकोरेशन का, महिलाओं से जुड़ा हुआ, ब्यूटी पार्लर आदि का, खूबसूरती से जुड़ा हुआ सामान जो है ना, शुक्र से जुड़े हुए जितने भी हैं अच्छे चलेंगे। ट्यूशन का काम है, टीचिंग का काम है, काउंसलिंग का काम है, वकील डॉक्टर का काम है, गुरु से जुड़े काम है, अच्छे चलेंगे। खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम है, बढ़िया चलेंगे, ठीक है। कृषि उत्पादन वगैरह है जो, जैसे पशुपालन वगैरह है, बढ़िया चलेगा, कोई समस्या ही नहीं है। मंगल से जुड़े काम है, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ये काम भी ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन यहाँ रिस्क रहेगा, जोखिम रहेगा, ठीक है। अब कहाँ प्रॉब्लम रहेगी? प्रॉब्लम है मशीनों से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कार्यों में दिक्कत थोड़ी सी रह सकती है। साथ ही साथ मशीनरी से जुड़ी परेशानी आपको दिखाई देगी, यानी आपका वाहन यदि आपके पास है तो वह खराब हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, कोई ले जाएगा तो वह आपको समय पर वापस नहीं करेगा, ऐसी स्थिति हो सकती है। बिजनेस कोई ऐसा है, फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं जहां मशीनरी है, तो वहां मशीनरी बार बार खराब होगी तो आपको परेशान कर सकती है। साथ ही लेबर वर्कर भी आपको परेशान करेंगे, कोई छुट्टी मांगेगा, कोई पैसे मांगेगा, कोई किसी तरीके से बहानेबाजी करेगा, काम चोरी करेंगे। आपके नीचे जो कर्मचारी काम करेंगे उन पर आप भरोसा न करिए इस समय पर, ये समय भरोसे का तो है ही नहीं, किसी पर भी भरोसा न करिए, केवल अपने ऊपर करिए। आत्मविश्वास, स्वार्थी बन जाइए, अपना अर्थ ढूंढिए, दुनिया के अर्थ न ढूंढिए, न दुनिया में ज्यादा खोइए। दुनिया से जितना आप चिपकने की कोशिश करेंगे, ये दुनिया आपको उतना ही धुतकारेगी, उतना ही भगाएगी, और जितना आप दुनिया को उठाकर साइड में रख देंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट की बातें करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, ये दुनिया आपके पीछे भागने लगेगी। ये दुनिया का नियम है, ये कोई आपके लिए नहीं है, ये दुनिया का सार्वभौमिक नियम है, ऐसे ही दुनिया चल रही है। कड़वी बातें हैं, कठोर बातें हैं, चिकनी चुपड़ी नहीं, ठीक है। व्यवसाय ठीक ठाक रहने वाला है, नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं करिए, कोई नहीं है, लेकिन विशेष पूजा पाठ, मुहूर्त आदि आप 17 जून के बाद ही करना, मल मास समाप्त हो जाने दो, ठीक है। अब बात करते हैं नौकरी की, तो जो नौकरी की तलाश में बैठे, हमने कह ही दिया है नौकरी उन्हें मिल जाएगी, प्रबल संभावना है, लेकिन प्रयास करना कम ना करिए, हल्के ना करिए, भरपूर प्रयास करिए। थोड़ा बहुत जोखिम भी लेना पड़ सकता है, मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, थोड़ी बहुत किसी व्यक्ति के सामने झुकना भी पड़ सकता है, समझौता, रिक्वेस्ट भी करनी पड़ सकती है, तो वहां ईगो बीच में लेकर ना आइए, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो नौकरी कर रहे हैं, मेहनत अधिक लगेगी, काम की तारीफ होगी, उच्च अधिकारी सपोर्ट करेंगे, निकट भविष्य में प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ड्यूटी में बदलाव हो सकता है, नई नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। काम आपका आपकी पहचान बनाएगा और आपके ऊपर लगने वाले झूठे लांछन आरोप सारे के सारे विलीन होने लगेंगे। शत्रु आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, हालांकि वो अपना काम जरूर करेंगे। जैसे ही आपकी तारीफ होती है, आपके आसपास ही मौजूद लोगों को जलन होने लगती है, वो आपके लिए निगेटिव होने लगते हैं। भले ही चाहे कुछ भी खास ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा जरूर है कि जो भी आपके साथ है, आपके आसपास है, कहीं ना कहीं उनके मन में आपके प्रति जलन का थोड़ा बहुत ही सही लेकिन भाव तो रहता ही है, कुछ यूनिक है आपके अंदर। इसलिए एक चीज याद रखना कि इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है, यहां कुछ भी फालतू नहीं है। आप खुद सोचिए, संसार में आप बचपन में आपने मेला देखा होगा, पहले ऐसा होता था, हमारे यहाँ तो होता था, अभी भी होता है। गांव देहातों में कहीं आसपास कोई मंदिर होता था तो वहां मेला लगता था, विशेष समय पर, किसी त्योहार पर्व पर मेला लगता था। तो आप सोचो कि वो जो मेला लगता था तो उसका उद्देश्य क्या था? दुकानदार आते थे कि ज्यादा से ज्यादा सामान बिके, क्योंकि पूजा करने लोग आएंगे, क्योंकि त्योहार है, तो उसका भी उद्देश्य था।
कोई इंसान कोई वाहन खरीदता है तो उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि वो वाहन से कहीं जाना आना चाहता है, जल्दी जाना चाहता है, सुविधा से जाना चाहता है। हर एक चीज का एक उद्देश्य है। तो क्या हमारा इतना शक्तिशाली बल, बुद्धि, विवेक, वान शरीर हमें जो मिला है, ये बिना किसी उद्देश्य के है? सोचना भी मूर्खता है। कोई कुछ भी कहे, कुतर्कियों ने समाज गंदा कर दिया है। उल्टी सीधी अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप बातें करके गुरुओं की बातों को नकारना, आध्यात्म को, धर्म को पीछे छोड़ना और अपने कुतर्कों को आगे लेकर रखना। इस चक्कर में हो ये रहा है कि शुद्ध ज्ञान धीरे धीरे विलीन होता जा रहा है। कुतर्कपूर्ण बातें ही हर जगह दिखाई देने लगती हैं। 4 बातें ज्ञान की कहीं होंगी तो 8 बातें कुतर्कियों की आ जाती हैं। ज्ञानी चुप हो जाते हैं, कुतर्की बोलते रहते हैं। हो ये रहा है कि समाज में अज्ञानता का प्रसार बढ़ रहा है। लोगों को सही क्या है, गलत क्या है, इसका भाव ही समझ में नहीं आ रहा। तो अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आप को समझिए, अपने जीवन के ट्रू पर्पज को, उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश करिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो एक बार कुंडली जरूर दिखाइए। कुंडली में आपका ट्रू पर्पज, आपका उद्देश्य जीवन का, कि क्यों आपका जन्म हुआ है रियलिटी में, केवल नौकरी के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, इंजॉयमेंट के लिए नहीं, कुछ इससे बड़ा, वो कुंडली बताएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो विदेश जाना चाहते हैं, वो विदेश जा पाएंगे। पॉजिटिव स्थितियां बन रही हैं, कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। केवल पेपर डॉक्यूमेंट की थोड़ी सी समस्या हो सकती है, पैसों की भी समस्या हो सकती है। इस समय और काल पर पैसे की कमी से आपका कोई काम बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सोच समझ कर चलिए, प्लानिंग करके चलिए। कर्जा आपको लेना पड़ सकता है, सोच समझ कर लेना, जरूरत से ज्यादा नहीं। इसी समय और काल पर अचानक से कोई दुर्घटना, कोई छोटी मोटी ही सही लेकिन हादसा हो सकता है, थोड़ा संभल कर चलिए। फोन पर बात करते करते वाहन आदि न चलाइए, तेज गति से न चलाइए, रात्रि के समय न चलाइए, जल्दबाजी में न चलाइए। पूरा ध्यान फोकस अपने काम पर रखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर केंद्रित बने रहिए, ये जरूरी है। इस समय आपका मन, आपका ध्यान बार बार भटकेगा। 2-3 चीजें हैं जिनका आप इस समय ध्यान रखिए। अपनी वाणी को आप नियंत्रण रखिए, अपने इमोशंस पर भी आप नियंत्रण रखिए। मन में काम इच्छा बढ़ सकती है, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको धोखा मिल सकता है, झूठे लांछन भी लग सकते हैं, आरोप भी लग सकते हैं। वाणी को नियंत्रित रखेंगे, मन को नियंत्रित रखेंगे तो आपका मन भी नहीं भटकेगा और आप एकाग्रचित्तता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इस समय की परेशानी से बाहर निकलने के मार्ग आपको मिल जाएंगे। इस समय किसी इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है, उलझे हुए मुद्दे जो हैं वो सुलझ सकते हैं, विवादों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन मन में किसी प्रकार की उदासी, निराशा जरूर रहेगी। शायद जीवन की ठोकरों ने, जीवन की खींचतान, उतार चढ़ावों ने इतना मन को खराब किया है, इतना तोड़ा है कि अब कुछ सही होने भी लगे तब भी वह इतना महसूस नहीं होगा। हालांकि आप अपने अकेलेपन को, खालीपन को किसी न किसी चीज से भरने की कोशिश करेंगे, इसे आप एंजॉय करेंगे। किसी न किसी तरीके से आप अपने मन को बहलाने के लिए कोई चीजें ऐसी करेंगे, मनोरंजन की चीजों से जुड़ेंगे, म्यूजिक सुन सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपके साथ चलेंगी। इस समय और काल पर कुछ लोग आपसे नाराज होने वाले हैं, कुछ आपसे दूर होने वाले हैं, तो अपनी भावनाओं पर आप नियंत्रण रखिए। जिसे दूर जाना है जाने दीजिए। जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। थोड़ा बहुत नाराज हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपके ही पास आएंगे। और जो मन में कड़वाहट लेकर घूम रहे हैं, उन्हें दूर जाने में ही आपकी अच्छाई है। इस समय और काल पर अच्छी घटना की अगर बात करें तो अच्छी घटना वो जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मिले, कैसे भी मिले, बस मिल जाए, काम चल जाए, तो अपनी बुद्धि, अपनी तर्क, अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर पाएं और फिर कैसे आगे बढ़ना है, हर चीज की प्लानिंग है, अनुभव पूरा है, तो नौकरी आपको मिल जाएगी, इस बात की प्रबल संभावना है। किसी विवाद मुद्दे से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, टेंशन आपको लगातार परेशान कर रही है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन या प्रेमी जीवन में किसी प्रकार की खटास आ गई है, बात बिगड़ती जा रही है, वहां पर भी अचानक से मिठास का अनुभव होने लगेगा। दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन में भी कहीं ना कहीं तनाव कम होता दिखेगा, प्रेम तत्व बढ़ता हुआ सा महसूस होगा। बस आपको सत्यता पर अडिग रहना है, अपनी अच्छाई पर डटे रहना है, नकारात्मक चीजों को ना तो याद करना है, ना ही पुरानी बातों को कुरेदना है। इस समय पर कोई जानवर, कोई कीट आपको काट सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिए। अब स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस समय आपको शरीर में तापमान बढ़ सकता है, थकान आ सकती है, बुखार आ सकता है। रोग की बात करें तो कोई पुरानी एलर्जी आपकी उखड़ सकती है। साथ ही साथ दांतों में दर्द, तकलीफ, रोग उत्पन्न हो सकता है, बुखार आ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, शरीर में दिमागी तनाव की वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है, सुस्ती, थकान आ सकती है, काम से मन हट सकता है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाहर का अशुद्ध भोजन ना खाइए, शुद्ध भोजन खाइए, घर का बना हुआ भोजन खाइए और
कोशिश करिए कि रात्रि के समय भोजन जितना हो सके अल्प से अल्प, कम से कम ही रखिए और सुबह समय से सोकर जागिए। योग, प्राणायाम, अध्यात्म से जरूर जुड़िए। अब बात करते हैं इस समय के उपाय और क्रियाओं की। तो इस समय आपको 2-3 उपाय जरूर करने हैं। एक उपाय आपको ये करना है कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही आप पास के ही मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां राम दरबार है। कांच की कटोरी में मीठी खीर बनाकर लेकर जाइए और राम दरबार में जाकर भगवान को वह अर्पित करिए। गाय के घी का वहां दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार कम से कम 24 मिनट तक जाप करिए और अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से निवेदन भी करिए। इसी के साथ साथ एक सबसे अच्छा उपाय हमने पहले भी आपको बताया है कि किसी छोटे बच्चे को हरे रंग की मिट्टी की गुल्लक बनाइए, लेकर आइए, उसे हरा रंग लीजिए और उस गुल्लक को कुछ सिक्के उसमें डालकर उस बच्चे को उपहार दे दीजिए। कोई कन्या है तो बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ अपने पर्स में लोहे की कुछ गोलियां यानी छर्रे होते हैं जो, वो ले लीजिए और उसे लाल रंग से रंग कर अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। ये चीजें आपके ग्रहों की ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाएंगी। और हो सके तो गाय को हरी घास खिलाइए और कच्चे आलू जिनमें काट कर बीच में थोड़ी हल्दी लगाकर गाय को खिलाइए और उसके कुबड़ पर हाथ फेरिए। इससे आपका गुरु, शुक्र, बुध सब अनुकूल हो जाएंगे। बाकी सूर्य देवता का इच्छा मनोकामना पूर्ति का उपाय हमने आपको बताया ही है, लाल मिर्ची के 21 बीज डालने वाला, उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि कई बार जीवन में ऐसी नेगेटिविटी होती है, किसी के द्वारा किया कराया तंत्र मंत्र इतना कठोर होता है कि वह ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव महसूस ही नहीं होने देता, जकड़ कर रख लेता है, सोचने समझने की शक्ति तक को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी सुरक्षा को मजबूत करिए। जी हाँ, बिना आपकी सुरक्षा के अगर आप घूम रहे हैं तो आप हर तरफ असुरक्षित हैं। जरा सी नजर, जरा सा टोना टोटका या किसी का उतारा आपको बर्बाद कर देगा। तो ऐसे में हमेशा सुरक्षित रहिए 24 घंटे और अपने काम, अपने व्यवसाय और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घर को सुरक्षित रखिए। इसके लिए ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, अत्यंत शक्तिशाली है, माई के सबसे शक्तिशाली मंत्रों से जागृत, अभिमंत्रित है, सिद्ध है। इस महारक्षा कवच को आप मंगवा सकते हो। ये जैसे ही आपके घर पहुंचेगा 100% अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसे पॉजिटिव अनुभव कराएगा कि आप भी चौंक जाएंगे। इसकी यही शक्ति है, तो आप इसे भी मंगवा सकते हो। बाकी जो हमने बताया उन बातों को गंभीरता से लेना, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बिना कुंडली को दिखाए मत ले लेना, नहीं तो होता यह है कि कई बार आपके ही लिए गए फैसले आपको डुबा देते हैं, आपको बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ, तो उम्मीद है सारी बात आपने समझ ली है। अब इन्हें अपने जीवन में उतारिए और अपना कल्याण स्वयं महामाई की कृपा से खुद करिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।